गीता में कहा गया है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद भगवान ने ये कहा है कि तुम अच्छा भी कर्म करोगे फिर भी अच्छा ही फल मिलेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से लग रहा है कि ये अच्छा कर्म है, लेकिन क्या वास्तविक में ये अच्छा कर्म है? ये डिपेंड करता है ब्रह्मांड के जो इच्छा है उस पर, जो भगवान की इच्छा है एक्चुअली में उस पर। बचपन में मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे, एक छोटा सा किस्सा बताते थे कि एक आदमी था जो बच्चों को तो टॉफ़ी वॉफ़ी दे देता था, बुला बुला कर बांटता था, टॉफ़ी कुछ खाने के लिए भी दे देता था। लेकिन वो गरीब आदमी की मदद नहीं करता था और कुछ भी हेल्प नहीं करता था। और वो बोलता था, जब पूछते थे लोग कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं, तो वो बोलता था कि इसका एक कर्म जो है कभी खराब किया होगा पूर्व जन्म में या इस जन्म में कभी भी, और जिसका फल भोग रहा है। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो उसका बैड इम्पैक्ट हमारे में आएगा, क्योंकि मैंने इसको जो ये भोग रहा है उसमें हमने इसको मदद किया उससे बचाने के लिए, और उसका फल फिर बैड इम्पैक्ट हमको झेलना पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट को। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप जानते नहीं हो इस ब्रह्मांड के नियम को। शायद ऐसा हो भी सकता है। जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि अमुक ग्रह, जैसे चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठे हों, तो आपको दान करना मना है, आपको फ्री में एजुकेशन देना मना है, साधु को खाना खिलाना भी मना है। क्यों? क्योंकि अगर आप करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। अब क्यों लिखा हुआ है, अगर आप हमसे पूछोगे तो कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे आजमाई हुई हैं, और वो लाल किताब की, और वो सही हमें मिला है, वो मैंने भोगा है, इसी